अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फोटोग्राफर मोहम्मद हफीज़। मैंने सुना था मर्द की एक ज़बान होती है। मैंने अभी सैटरडे और संडे को इसको देख भी लिया। 1981 में हम लायलपुर से रावलपिंडी इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए। अप्रैल 1981 ईद का दिन थे, बारिशें बहुत हो रही थीं। वालिद साहब ने सहूलत के लिए एक टैक्सी गाड़ी जो रेंट कार होती है उसको लिया और उसमें हम 3 बहन भाई व अम्मी अबू के साथ बैठकर गांव चले गए। बारिशों के दिन थे। लायलपुर इससे 25 किलोमीटर पे मेरा गांव 258 रेबे फराला है। ये समुंदरी रोड पर डिचकोट से पहले आता है। अब सुबह के हम चले, बट 8-7 घंटे लग जाते थे, मोटरवे नहीं थी। हम जब रात को अंधेरे में लायलपुर पहुँचे तो सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी था। तो ड्राइवर को ने पूछा अब्बा जी से कि मियाँ साहब ये कौन सी सड़क है। तो अब्बा जी ने कहा कि ये समुंदरी रोड है। तो उसने कहा लगता है कि समुंदर कहीं नज़दीक है जिसकी वजह से इसका नाम समुंदरी रोड है, क्योंकि सारी सड़क पे 8-10 इंच 12 इंच 1 फुट पानी खड़ा था। अब मैं 6 जुलाई 2024 को तकरीबन 43 साल के बाद दोबारा लायलपुर गया। जैसे ही मैं मोटरवे से उतरा, मैंने लायलपुर जाकर कश्मीर पुल से पहले एक अंडरपास था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके नीचे 3 फुट पानी खड़ा था। वहाँ से गाड़ियाँ सारी बैक होकर पीछे को आ रही थीं। वहाँ से बैक होकर 208 चक की तरफ से होकर जब मैं मदीना टाउन जाने की कोशिश कर रहा था, हमारे पास 2 गाड़ियाँ थीं। दोनों के पहिए जो थे पानी में डूबे हुए थे, क्योंकि तकरीबन 1.5 फुट पौने 2 फुट पानी जो था वो सड़क पे था और हमें डर ये था कि गाड़ी कहीं बंद ना हो जाए। तो मुझे अच्छा लगा कि लायलपुर में कोई डेवलपमेंट के काम हुए होंगे, लेकिन उस सड़क पे नज़र नहीं आ रहे थे जो खैबान से मदीना टाउन की तरफ जा रही थी और 208 चक की तरफ से उधर को जा रही थी। कश्मीर पुल से नीचे उतरे। इस पानी से गुज़रते गुज़रते हम बेहतर इलाके में आ गए जिसको मदीना टाउन कहते हैं, सुसा रोड। अल्हम्दुलिल्लाह सुसा रोड पर इससे भी ज़्यादा पानी था। गाड़ी तकरीबन 2-3 दफ़ा बंद होते होते चलती रही और मेरे बच्चों ने दूसरी गाड़ी में, तय गाड़ी में फ़ोन किया अपनी बहन को, बड़ी को, कज़न को, और पूछा कि आपकी गाड़ी में पानी तो नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी गाड़ी हमारे से थोड़ी नीचे थी। तो इस तरह करते करते हम इस समुंदर से निकले और हम डी ग्राउंड गए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी पानी मुनासिब मकदार में मौजूद था और वहाँ से हम कोहिनूर प्लाज़ा गए। वहाँ से हमने कोई केक वगैरह फूल वाले लेने थे वो लिए और लेकर हम वापस आ गए। मुझे अच्छा लगा कि मैंने सुना था कि वक्त के साथ साथ गांव शहर बदल जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लायलपुर वैसे का वैसा था। अब एक सिटी था जिसका नाम था मॉडल सिटी, जहाँ मेरी बहन रहती है, मेरी बेटी रहती है। तो वो बड़ा ही आइडियलिस्टिक था जिस तरह इस्लामाबाद है, क्योंकि उसकी अंडरग्राउंड बिजली का सिस्टम और उसके अंदर सिक्योरिटी, अंदर फ़कीर नहीं है, अंदर रेडी वालों को नहीं आने की इजाज़त। बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया। लोगों के झूले, लोगों की कुर्सियाँ घरों के बाहर पड़ी हैं। इस दौर जब मैं गया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हर गली मोहल्ले में फुट 1.5 फुट पानी खड़ा ही था। हमें गाड़ी किसी तरह लगा के किसी क्यारियों में से हो गए अपने घर में घुसना पड़ा। बड़ा अच्छा लगा कि इतनी डेवलपमेंट के बावजूद ये क्या है। तो पता ये चला कि जो खैबान के बाहर वाली रोड थी उस पे कोई पाइपलाइन थी जिसमें कोई लीकेज हुई और शहर के जो सफाई वाले इंतज़ामिया है उन्होंने माशाल्लाह उस पे ऊपर कंक्रीट डाली जो उस लाइन के अंदर भी चलेगी, जिससे वो लाइन बंद हो गई। अब हुआ ये है कि गटर सिस्टम बंद हो गया और सारा पानी सड़क पर ही खड़ा है। क्या बात है। मैंने कहा ये है मानचेस्टर और यहाँ पे ये सूरत हाल है। मेरा दिल तो किया कि कुछ तस्वीरें बनाकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भेज दूँ कि जी ये आपका शहर है जहाँ पे आकर हमने किया। 81 में 78 में भी जब बारिश होती थी, मुझे याद है क्लास 4 में मैंने बाहर निकलना शुरू किया ज़्यादा। जब हम जाते थे जीटीएस के अड्डे पे या बस स्टैंड जो था, तो वहाँ पे काले रंग का कीचड़ अगर एक बारिश हो जाए तो 2-3 महीने रहता था।
अब मैं इस पानी में से गुज़र भी रहा था, दिल परेशान भी था कि बड़े नवीं जुत्ती पाई है तो उतर कर धक्का लाना पेगा, चलाएगा गाड़ी कौन। लेकिन साथ साथ मैं मुस्कुरा भी रहा था कि वैसा ही काला कीचड़ 2 महीने बाद फिर इस सड़क पे होगा। मोटरसाइकिल वाले वहाँ जा रहे थे। सारी ज़िंदगी मुझे लैलपुर में ये बात समझ नहीं आई कि वहाँ के लोग, एक हवाई चप्पल होती है, ऊपर चमड़े का ब्लैक सा लगा होता है और बाकी हवाई चप्पल, वो दर्जी हो, वो कोस्तान का मालिक हो, वो टेक्सटाइल मिल का मालिक हो, सब ने जूता वही पहना होता है। कोई मर्सिडीज़ गाड़ी में जा रहा है, कोई V8 में जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई चिंगची पे है, कोई रिक्शे पे है, सब ने वो जूता पहना हुआ है। इस दफ़ा पहली दफ़ा मुझे वो सिलसिला समझ आ सका कि जब इतना पानी होता है, गाड़ी बंद हो तो उसको धक्का लगाने के लिए आप आराम से अपना जूता उतार कर अपनी गाड़ी में रखें और अपनी गाड़ी को धक्का लगाना शुरू कर दें। अब मैंने ये सोचा है जब मैं अगली दफ़ा जाऊँगा तो मैं कोई जूते बंद पहनने की बजाय एक मैं जूता ख़रीदूँगा और वो पहन कर मैं लैलपुर में गाड़ी चलाऊँगा, ताकि जहाँ पे भी मेरी गाड़ी बंद हो उसको धक्का लगाया जा सके। तो इसलिए इस मल्टीपर्पज़ जूते का मेरे इल्म में पहले नहीं था, जो मैं एक्सप्लोर नहीं कर सका। मैं अपनी बेटियों को मज़ाक के तौर पे ये दिखा रहा था कि फ़ातिमा बेटा ये देखो, ये जूता जो है ये सारे वो पैदल जा रहे हों या उस पे हों तो इससे फ़ायदा ही होता है। तो जब वो मुझे पूछती थी बाबा इसका क्या फ़ायदा है, मैंने कहा एक तो इसकी छिपकली बड़ी जल्दी मर जाती है, इससे आप उतार कर ठक्का के मारें। दूसरा औलाद को भी कभी कभी छिपकली समझना पड़ जाता है, तो उसके भी अगर पछवाड़े पे कुछ लगानी हो तो ये बड़ी अच्छी जूती लग जाती है। तो मेरा ख्याल ये था कि जो लैलपुर है यहाँ पे तरबियत में इस काले मनहूस जूते का बहुत अमल दखल है। अब मैंने ये सोचा है कि मुझे भी ले लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों की तरबियत में ये काम आता है। लैलपुर जो है इसको वो जूता भी बदलना पड़ेगा, अपनी सड़कें भी बदलनी पड़ेंगी और पानी का बेहतर इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। अगर कोई नूर प्लाज़ा बन गया है, उसमें हमारे दोस्त आर्किटेक्ट जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी प्लाज़े बना दी हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि नीचे सीवरेज सिस्टम भी बिछाना चाहिए था। उन प्लाज़ों तक पहुंचने के लिए भी उस 1.5 फुट पानी से गुजर कर ही बाकी जो शॉप्स हैं, लेयर्स है या बाकी सारी हैं, उन तक पहुंचने के लिए उनके अंदर से गुजर कर जाना पड़ता है। तो या तो पानी बारिश जो लैलपुर में नहीं होती। मेरे एक कज़न है आमिर शफ़ीक, उनके वालिद साहब का पिछले दिनों शफ़ीक साहब का इंतकाल हुआ, साहिवाल में रहते हैं। तो वो कायदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, तो उनसे एक दफ़ा मैंने पूछा कि लैलपुर कभी बारिश नहीं होती। उन्होंने कहा भाएं थे कितने बूटा है, एक बूटे ना किन्नी की बारिश होवे। इस्लामाबाद में क्योंकि दरख्त ज़्यादा हैं तो इसलिए जो है बारिश ज़्यादा होती है। अब मैं ये सोच समझ नहीं मुझे आ रही कि मुझे और दरख्त लगाने हैं। शाहिदा शरीफ साहब लैलपुर में हैं, वो कहती हैं कि दरख्त लगाने चाहिए। हमारे दोस्त और ज़ाफ़रान साहब हैं इस्लामाबाद में, उनका भी ये ख्याल है कि हर जगह में दरख्त लगाना चाहिए। अगर लैलपुर में हम और दरख्त लगा दें तो ये पानी तो 6-6 फुट आ जाएगा, क्योंकि बारिश रोज़ होगी। अब उसका हल समझ नहीं आ रहा। एक तो ज़हन में ये आएगा ये जूते चेंज करने हैं, दूसरा जो एक दरख्त है लैलपुर में उसको काटना है ताकि बारिश ना हो और सड़कें खुश्क रहें। अब या तो मुकम्मल चेंज किया जाए, उसकी सीवरेज लाइन्स बनाई जाएँ, उसके सड़कें दोबारा से बनाई जाएँ, और कनाल रोड पे जो नीचे बनाए हैं इन्होंने अंडरपास, उनके अंदर भी कोई ऐसा सिस्टम लगाया जाए जो पानी को जल्दी से निकाल सकें। क्योंकि अब जो गाड़ियाँ तो 2-3-4 फुट पानी के अंदर गई हैं वो वहीं बंद हो गई। तो अब अगर तो उनके मालकान के पास वो हवाई चप्पल होगी तो बाहर निकल कर ख़ुद भाग के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जूता तो बच जाएगा। अब देखना ये है कि हमने जूता चेंज करना है, उस दरख्त को काटना है, या लैलपुर की सड़कों को बेहतर करना है। लैलपुर का नाम चेंज ना कीजिए, उसको लैलपुर दोबारा रख दीजिए, लेकिन थोड़े से पैसे खर्च कर उसकी सड़कें, नालियाँ, गटर बेहतर कर दीजिए। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँगा, क्योंकि मेरी किताब लैलपुरिया मैंने लॉन्च करने दोबारा जाना है। ये मेरी किताब पढ़ी है लैलपुरिया, जिसमें लैलपुर के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। मैं चाहता हूँ जैसे मैं ख्वाब लैलपुर के लिए देखता हूँ, लैलपुर वैसा बन जाए। और मुझे ये भी समझ आया लैलपुर के 8 बाज़ारों के दरमियान में घंटाघर क्यों बनाया गया था, कि जब पानी ज़्यादा आए सब लोग दौड़कर इस घंटाघर पर चढ़ जाएं और पानी में डूबने से बच जाएं। लेकिन अब देखना ये है कि वो जूता पहन के चढ़ना है या उस हवाई चप्पल को उतार के, क्योंकि जूता पहनकर तो एक मीनार पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो शायद वही हवाई चप्पल जो है हमारे मशहूर लैलपुर की, वो काम आए और हम वहाँ पर जा सकें।
मेहरबानी फरमाइए, लैलपुर पर कोई रहम कीजिए, इसका नाम भी वापस कीजिए और इसकी सफाई सुथराई का इंतज़ाम भी कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।